हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम एक्सरसाइज 2.1 प्रतिलोम वृत्तीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अध्ययन करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो किस तरह से ज्ञात करना है? सबसे पहले प्रश्न को y के इक्वल लेना है, क्वेश्चन को किसी के बराबर मानना है। तो हमने यहां पर पहला क्वेश्चन y के इक्वल मान लिया। तो अगले स्टेप में करना क्या होगा कि इस साइन इनवर्स को इधर ट्रांसफर करेंगे। तो क्या हो जाएगा? साइन y बराबर कितना बचेगा? 1। यहां से अगले स्टेप में साइन y बराबर जो हमारी त्रिकोणमितीय सारणी है 10th क्लास की, उसमें ध्यान दीजिए कि साइन कितने डिग्री का मान 1 होता है। इस 1 की जगह पर हम साइन 90 डिग्री रख रहे हैं, यानी कि π/2। साइन π/2 1 की जगह रख रहे हैं, चूंकि आगे लिखेंगे ये साइन π/2 बराबर होता है 1। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें साइन से ये साइन हट जाएगा। इस तरह से ये काटना नहीं है, हट जाएगा। यहां से y बराबर हो जाएगा π/2। और y क्या है हमारा? y है हमारा साइन इनवर्स 1, यानी कि साइन इनवर्स 1 y का वापस मान रख दिया। इसका मान आंसर कितना आता है? π/2। यही हमारा आंसर होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिए। दूसरे क्वेश्चन में उसी तरह से हमने प्रश्न को y के इक्वल मान लिया। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें कोस इनवर्स को इधर भेजेंगे। तो क्या हो जाएगा? कोस y इज इक्वल टू -1/2। अगले जो स्टेप है उसमें हमको क्या करना है? कोस y बराबर माइनस को इधर ही छोड़ना है और इस 1/2 की जगह कुछ रखना है। तो कोस कितने डिग्री का मान प्लस का 1/2 होता है? तो कोस कितने डिग्री का मान होता है प्लस 1/2? 60 डिग्री का, यानी कि कोस π/3 का मान 1/2 होता है। माइनस यहीं पर छोड़ दिया है और 1/2 की जगह पर कोस 60 डिग्री लिख दिया कि चूंकि कोस 60 डिग्री बराबर है 1/2। अगले वाले स्टेप में ध्यान से देखेंगे कि यहां पर हमको कोस से ये कोस नहीं हटाना है। जब तक ये जो माइनस है, जब तक ये माइनस यहां से हट नहीं जाता, यानी कि इसको एंगल के अंदर भेजना है, तब तक कोस से कोस नहीं हटेगा। तो उसके लिए ध्यान दीजिए, अगर हमको इस माइनस को अंदर भेजना है तो इस तरह से नहीं भेजेंगे, ये हमारा गलत हो गया। तो इस माइनस को अंदर किस तरह से भेजेंगे? 3 फलन तो होते हैं, कौन कौन से? साइन, टेन और कोसेक। इन तीनों में अगर क्वेश्चन में माइनस है एंगल के अंदर और यहां पर माइनस है, तो इन तीनों में तो हम माइनस को डायरेक्ट भेज सकते हैं, अंदर डायरेक्ट भेज सकते हैं। लेकिन जो 3 फलन है, कौन कौन से? कोस, कोट और सेक। इन तीनों फलनों में माइनस जो है डायरेक्ट अंदर नहीं जाएगा। उसके लिए करना क्या होगा? हमने फॉर्मूला भी लिखवाया था कि कोस माइनस को अंदर भेजना है, उसके लिए कोस π-π/3 करना होगा। कोस π-π/3 करना होगा। 11th क्लास में आप लोगों ने ये क्वेश्चन किए थे। किस तरह से किए थे? ये वाला देखिए, कौन सा क्वेश्चन किया था कि चूंकि यदि कोसेक्स बराबर माइनस का 1/2 है, कोसेक्स बराबर कितना है? माइनस का 1/2। तो इस समीकरण से x के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो अगले स्टेप में देखिए, कोस y बराबर कोस एलसीएम द्वारा यहां से कितना आ जाएगा?
3 पाई माइनस पाई यानी कि 2 पाई बाई 3। तो कोस इतने डिग्री का मान होता है -1/2। कहने का मतलब हमने -1/2 की जगह पर ये रख दिया, क्योंकि कोस इतने डिग्री का ही मान -1/2 होता है। अब देखिए, अब करना क्या है, माइनस हमारा हट गया, अब ये कोस से कोस हट जाएगा, काटना नहीं है, हट जाएगा। यहां से y बराबर क्या आएगा, 2 पाई बाई 3। y बराबर क्या आएगा, 2 पाई बाई 3। y का मान रख रहे हैं, y क्या है, हमारा प्रश्न है, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है, 2 पाई बाई 3। जो हमने एक टेबल बनवाई थी कि कोस इनवर्स की जो रेंज होती है, परिसर जो होता है, वो कितने से कितने के बीच का होता है, वो होता है 0 से लेकर और पाई, बिलोंगिंग टू 0 से पाई। कोस इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है 0 से पाई। अगर आंसर 0 से पाई के बीच में नहीं आ रहा है तो हमने गलती कर दी, यानी कि आंसर हमारा गलत हो गया है। 0 से पाई का मतलब होता है 180, 0 से 180 डिग्री, और 0 से 180 डिग्री के बीच का ही मान है ये। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए कि सेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न को y के इक्वल माना, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो जाएगा सेक y। सेक इनवर्स को इधर भेजा तो क्या हो जाएगा, सेक y बराबर -√2। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम है हमारा सेक y बराबर माइनस को यहीं पर लिखना है, और हमको √2 की जगह पर, √2 की जगह पर क्या लिखना है, हमको लिखना है सेक पाई बाई 4, यानी कि √2 किसके इक्वल होता है, सेक 45 डिग्री के इक्वल होता है। इधर लिख देंगे कि चूंकि सेक 45 बराबर √2। जब तक ये माइनस यहां से नहीं हटेगा तब तक सेक से सेक नहीं हटेगा, यानी कि माइनस को अंदर भेजना है। फलन कौन सा है, फलन है हमारा सेक, यानी कि समफलन, और समफल में क्या होता है, अगर माइनस को अंदर भेजना है तो पाई में से घट के जाएगा। कौन कौन से फलन है ऐसे, कोस है, सेक है और कोट है। इन तीन फलनों में अगर माइनस को अंदर भेजना है या बाहर लेके आना है तो पाई में से घट के ही जाता है। अगले स्टेप में सेक y बराबर सेक, एलसीएम लेंगे 4 तो क्या हो जाएगा, 4 पाई माइनस पाई यानी कि 3 पाई बटे 4। सेक से सेक यहां पर हट जाएगा और y बराबर हमारा आता है 3 पाई बटे 4। अब देखिए जो हमारा सेक है उसकी सेक इनवर्स की रेंज क्या होती है, सेक इनवर्स की रेंज होती है, सबसे पहले लिख रहा हूं मैं, y किसको माना था, सेक इनवर्स माइनस का √2, इसका मान जो हमारा आएगा वो आएगा 3 पाई बाई 4। इसमें क्या लिखना है लास्ट में, बिलोंगिंग टू 0 से पाई। ये हमारा सेक इनवर्स का रेंज होता है जिसमें पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जो इसका आंसर आएगा, सेक इनवर्स का जो आंसर आएगा वो 0, पाई और इसके बीच के मान, लेकिन पाई बाई 2 आंसर नहीं आना चाहिए। 0 से पाई के मध्य में ही आंसर हमारा आना चाहिए, जो 3 पाई बाई 4 इसके बीच का ही मान है। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चौथा, उस पर ध्यान देंगे। अगले स्टेप में लिख रहा हूं मैं, कोसेक y, इसको इधर भेजा तो कोसेक y बराबर -1, यहां से कोसेक y बराबर माइनस को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद इस एक की जगह पर, इस एक की जगह पर मैं लिख रहा हूं कोसेक 90 डिग्री, क्योंकि कोसेक 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। आगे ब्रैकेट में लिखना है ये। उसके बाद अगला काम हमारा क्या है
कि इस माइनस को यहां से हटाना। जब तक माइनस नहीं हटेगा कोसेक से कोसेक नहीं हटेगा। तो माइनस को हम हटा रहे हैं, यानी कि एंगल के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। फलन कैसा है? विषम है, यानी कि कोसेक है, और कोसेक के अंदर माइनस डायरेक्ट चला जाता है। इस तरह से हम अंदर भेज देंगे। या कोसेक वाई, यहां पर कोसेक से कोसेक हट जाएगा तो वाई जो आएगा हमारा -90 डिग्री आएगा। और वाई क्या है? हमारा प्रश्न है, यानी कि कोस इनवर्स -1 है ये वाला, जिसका आंसर कितना आता है? -90 डिग्री। और अब एक चीज ध्यान देंगे कि जो कोसेक इनवर्स है उसका परिसर यानी कि रेंज क्या होता है? उसका रेंज होता है -π/2 से +π/2 और -0। यानी कि जो आंसर आना चाहिए वो 0 तो आना ही नहीं चाहिए। 0 के अलावा -90, +90 और उसके बीच का आंसर आ सकता है। तो यहां पर -π/2 आंसर जो आ रहा है इसी अंतराल के अंदर विद्यमान है, यही हमारा आंसर होगा। पांचवा प्रश्न कि कोट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। हमारा काम क्या है? सबसे पहले प्रश्न को y के बराबर माना, उसके बाद अगला स्टेप में क्या करना है कि कोट इनवर्स को इधर लेके आना है। तो कोट y बराबर हो जाएगा -1/√3। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना होगा कि माइनस को पहले सेम लिखना है। उसके बाद इस 1/√3 की जगह क्या रखेंगे? कोट कितना डिग्री रखेंगे? हमको रखना है कोट 60 डिग्री। कितना रखना है? कोट 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 की जगह हमने कोट π/3 रख दिया। उसके बाद इस माइनस को हमको हटाना है। तो माइनस को हटाने के लिए फलन कैसा है? सम फलन है, यानी कि पाई में से घट के जाएगा, पाई -π/3। उसके बाद अगले स्टेप में कोट y बराबर क्या हो जाएगा? कोट एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 2π/3। 3 एलसीएम आएगा तो क्या हो जाएगा? 3π - π, यानी कि 2π/3। और लास्ट में y = 2π/3। y का मान हम रख देंगे। y क्या है हमारा? कोट इनवर्स -1/√3, जिसका मान कितना आ रहा है? 2π/3 आ रहा है। और हमारी जो कोट इनवर्स है उसकी रेंज क्या होती है? उसकी रेंज होती है 0 से पाई। हमने जो पहला क्वेश्चन का सेकंड किया था उसमें क्या था? कोस इनवर्स का मान ज्ञात किया था। तो हमने क्या गलत लिखा था? वहां पर जो रेंज होती है उसकी परिसर होता है वो 0 से पाई इस तरह से होता है, यानी कि क्लोज इंटरवल। 0 और पाई दोनों के दोनों इसमें शामिल है, लेकिन इसमें नहीं है। तो 0 से पाई के बीच के जो आंसर आते हैं वो किसके आते हैं? कोट इनवर्स के आते हैं। यहां पर 0 से पाई के बीच का मान ही है ये जो हमारा आंसर होगा। अगला जो छठा क्वेश्चन है उसमें क्या करना होगा कि tan y प्लस वाले प्रश्न में जिसका एंगल पॉजिटिव है उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। tan y बराबर 1/√3। अब देखिए 1/√3 की जगह पर हमको क्या रखना है? 1/√3 की जगह पर मैं रख रहा हूं tan 30 डिग्री, यानी कि π/6। tan 30 डिग्री। आगे लिखेंगे कि चूंकि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। नेक्स्ट क्या करना है? y tan से tan यहां पर हट जाएगा, माइनस है ही नहीं प्रश्न में, तो क्या बचेगा? π/6। यहां से जो tan इनवर्स 1/√3 हमारा प्रश्न है ये वाला, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा π/6। और उसके बाद tan इनवर्स जो है उसका
परिसर क्या होता है, उसका परिसर होता है -90 डिग्री से +90 डिग्री। -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच के मान जो आएंगे वो tan इनवर्स के आएंगे, जो आंसर आएंगे वो tan इनवर्स के होंगे। -90 से +90 के बीच का ही मान है ये 30 डिग्री, जो हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हमको प्रूफ करना है यानी कि सिद्ध करना है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर π/4, जो ये हमारा लेफ्ट साइड है, इसको सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो 45 डिग्री लेकर आइए। तो इसके लिए हमने सबसे पहले LHS लिया है। तो ध्यान देंगे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वो हम लगा नहीं सकते अभी। जब तक ये यहां से 2 नहीं हट जाता है तब तक हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इस प्रश्न को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2, क्योंकि 2 है ये तो 2 बार लिख दिया, प्लस tan इनवर्स 1/7। तो यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसके अलावा तरीका क्या है इसका 2 हटाने का। हमारे पास tan इनवर्स के पास में से या गुणा में 2 हटाने का 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है 2 tan इनवर्स x का साइन की फॉर्म में, साइन इनवर्स की फॉर्म में, दूसरा कोस इनवर्स की फॉर्म में, तीसरा जो फॉर्मूला होता है 2 हटाने का वो tan इनवर्स की फॉर्म में होता है। तो हमारा देखिए जो सूत्र लगा रहे हैं हम, वो कौन सा सूत्र लगाएंगे कि 2 tan इनवर्स x, या a बोल सकते हो, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2 हटाने का फॉर्मूला, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम 2 हटा देंगे। सबसे पहले हम इसमें एक फॉर्मूला लगा रहे हैं। जब 2 हट जाएगा, और 2 किस फॉर्म में हटा रहे हैं हम, tan इनवर्स की फॉर्म में ही हटा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स। फिर हमारा एक साथ ज्वाइंट फॉर्मूला कौन सा लगता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जिसको हम लास्ट में लगाएंगे। अभी हम इसका कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसमें से इस 2 को यहां से हटा रहे हैं। तो हमारा LHS क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स, ध्यान से देखेंगे, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2x, x क्या है हमारा एंगल है, 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्लस, उसके बाद इसको एज इट इज लिखेंगे tan इनवर्स 1/7 को। इसके गुणा में कुछ नहीं है, 1 है, इसलिए हम इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे अभी। अगले स्टेप में जो tan इनवर्स के अंदर गणना है, कैलकुलेशन है, वो करनी है। तो क्या हो जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, 1 बटे ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अगले स्टेप में क्या करना होगा, अगले स्टेप में LHS चल रहा है, LHS हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/3/4। हर में हमने 4 एलसीएम लिया है, 4 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 यानी कि 3/4, और इसके प्लस में क्या है, tan इनवर्स 1/7 है। उसके बाद tan इनवर्स ये हो जाएगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। कहने का मतलब क्या है कि tan इनवर्स 4/3 का मान
निकाल लो चाहे तो, या फिर 2 tan इनवर्स 1/2 का मान निकालो। इसका मान और इसका मान आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि ये जो मान है ये इसके बराबर है। एंगल चेंज हुआ है, 2 हट गया, एंगल तो चेंज होना ही है। उसके बाद हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हम फॉर्मूला लगा रहे हैं tan इनवर्स x। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, इन दोनों tan इनवर्सों को अब एक बनाना है। तो क्या है, tan इनवर्स x बरा प्लस tan इनवर्स y। क्यों लिखा है y, क्योंकि दोनों का एंगल अलग अलग है, एक का एंगल x है, एक का y है। अगर सेम होते 4/3 4/3 तब हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x ही लिखते, लेकिन यहां पर दोनों का x और y यानी कि एंगल अलग अलग है, तो x और y ले लिया हमने दोनों एंगलों का नाम। तो फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, कि tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। इस फॉर्मूले से हमारा LHS बराबर क्या हो जाएगा, कौन सा सूत्र लगा रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y, x प्लस y अपॉन 1 माइनस x गुणा y। तो हमारे पास सबसे पहले 2 हटाया, उसके बाद 2 हटाने के बाद 2 tan इनवर्स बचते हैं, और 2 tan इनवर्स को 1 tan इनवर्स में बदलने का हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है। देखिए ये प्रश्न गलत छपा हुआ है, इस जगह पर बीच में माइनस है, अगर हम माइनस नहीं करते हैं तो π/4 सिद्ध नहीं होगा। तो यह इस जगह पर माइनस करना है अपन को, यहां पर ये माइनस है, उसके बाद ये माइनस और ये भी माइनस। इस तरह से हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, जो क्या होता है tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई। ये वाला फॉर्मूला हमको लगाना है। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 माइनस 1 प्लस एक्स वाई। उसके बाद क्या करना होगा, अंश में 7 गुणा 3 एलसीएम आएगा, और हर में भी 7 गुणा 3 ही एलसीएम आएगा। यानी कि किस एलसीएम लिया हमने, 7 का 4 से गुणा करेंगे 28, माइनस 3 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। उसके बाद 7 गुणा 3 21, 21 का 1 से गुणा करेंगे तो 21, और प्लस का 4, यहां पर एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा। उसके बाद LHS क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 28 माइनस 3 यानी कि 25 बटे 21 प्लस 4 यानी कि 25 बराबर tan इनवर्स 25 बटे 25 कितना होता है, 1 होता है। और tan इनवर्स 1 का मान हम पहले ज्ञात कर चुके, जो क्या होता है π/4 होता है। tan का मान 1 क्या होता है, कितने डिग्री पर होता है, π/4 पर, यानी कि tan इनवर्स 1 बराबर होता है π/4 45 डिग्री, यानी कि क्या हो जाएगा, ये RHS हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या प्रूफ करना है कि tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3, इन दोनों tan इनवर्सों को घटाने में, यानी कि कितने के बराबर लेके आना है, tan इनवर्स 1/7 हमको प्रूफ करना है। उसके लिए हमने लेफ्ट साइड बड़ी है, लेफ्ट साइड हमने ली है। लेफ्ट साइड क्या है, tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3। सबसे पहले देखते हैं कि दोनों फलन कैसे हैं, tan इनवर्स है और इनके गुणा में कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है, तो हम डायरेक्ट सीधा ये वाला सूत्र लगा सकते हैं। दोनों tan इनवर्सों को 1 करने का सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, जो पिछले क्वेश्चन में हमने लगाया था। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y
क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इस फॉर्मूले द्वारा हमारा लेफ्ट साइड LHS क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस वाई, यानी कि x क्या है 17/19 माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स डॉट वाई। ये हमने फॉर्मूले में मान रख दिए। उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है एंगल के अंदर। tan इनवर्स क्या आएगा 19 इंटू 3, अंश में एलसीएम आएगा और 19 इंटू 3 ही हर में एलसीएम आएगा। 17 इंटू 2, 17 इंटू 3 51 माइनस 38 और 57 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 57 और प्लस का 34। एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, 57 से ये 57 कट जाएगा, यानी कि tan इनवर्स ये कितना बचेगा, 51 में से 38 घटा रहे हैं तो क्या है 13 आएगा और 57 में 34 हमको जोड़ना है तो क्या आएगा 9(1) बराबर tan इनवर्स 13 और 91, ये कितनी बार कटेगा 13 एक बार और 91 में 7 बार, जो हमारा क्या होगा राइट साइड, यानी कि RHS, LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5वें क्वेश्चन में हमको ये प्रूफ करना है। यहां पर क्या है कोस इनवर्स है, इधर tan इनवर्स है, इधर साइन इनवर्स है, सब अलग अलग है। कई तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए ये वाला मेथड देखेंगे कि हमको जो प्रूफ करना है, ध्यान से सुनिए, ये हमको प्रूफ करना है, किसमें प्रूफ करना है साइन इनवर्स में। साइन इनवर्स 3/5 प्रूफ करना है। तो हमको एक काम तो ये है कि इस वाले और इस वाले को हम दोनों को साइन इनवर्स में लेके आ जाएं, यानी कि ये साइन इनवर्स जो भी एंगल आता है और इसको भी साइन इनवर्स में, यानी कि इसका एंगल x है, इसका y है, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मूले द्वारा हम यहां तक पहुंच सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ये हमारा LHS हो गया, तो कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में हम चेंज करना चाहते हैं, कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में, और उसके बाद 2 tan इनवर्स x का सूत्र लगेगा। इस जगह पर 2 हटाने का फॉर्मूला लगाना है, और 2 हटाने के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। एक तो साइन की फॉर्म में है, एक कोस इनवर्स की फॉर्म में है, एक tan इनवर्स की फॉर्म में है। तो हमको कौन सी फॉर्म लगानी होगी, साइन इनवर्स वाली फॉर्म लगानी होगी। तो कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में और साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में चेंज करने का हमारा कौन सा फॉर्मूला होता है, कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे कि 2 tan इनवर्स x, कौन सा फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा 2 हटाने का, tan इनवर्स के गुणा में से 2 हटाने का साइन की फॉर्म में फॉर्मूला है। और कोस की फॉर्म में अगर हम लगाते, ये कोस इनवर्स में ऑलरेडी है, केवल हम इसको चेंज करते कोस इनवर्स में, उसके बाद लास्ट में हम कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y से हमारा आंसर आता कोस इनवर्स में, और कोस इनवर्स में जो आंसर आता उसको हम साइन इनवर्स में इस फॉर्मूले से लास्ट में चेंज कर देते। तो यहां पर देखिए 2 हटाने का ये वाला फॉर्मूला, अगर इसमें यहां पर गलती से माइनस लग गया तो ये जो फॉर्म थी, ये वाली फॉर्म हमारी 2 हटाने की tan इनवर्स की फॉर्म हो जाती है।
तो करना क्या है, साइन इनवर्स में हम दोनों पदों को चेंज कर रहे हैं, इस वाले को और इस वाले को, क्योंकि प्रूफ करना है उसमें देखिए साइन इनवर्स में ही प्रूफ करना है। तो सूत्रों से हमारा LHS क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 63/65 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स की फॉर्म में क्या फॉर्मूला हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं करना है। ये लीजिए अगले स्टेप में ये गणना करनी है, LHS बराबर साइन इनवर्स, रूट के अंदर देखेंगे, रूट के अंदर एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा हमारा 65 का वर्ग, एलसीएम जो आएगा वो आएगा 65 का वर्ग, रूट के अंदर 65 का वर्ग का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 65 का वर्ग यह आएगा माइनस 63 का वर्ग, कोस इनवर्स 63/65 इसके इक्वल होता है साइन इनवर्स की फॉर्म में, प्लस साइन इनवर्स इधर 2/5 बटे 1 प्लस 1/25, 1/25 यानी कि 25 एलसीएम हमने लिया है, 25 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 1 यानी कि 26/25। नेक्स्ट साइन इनवर्स 65 के वर्ग में से 63 का वर्ग घटाना है, सबसे पहले 65 का वर्ग करो उसके बाद 63 का वर्ग कीजिए, दोनों को घटाएंगे। यहां पर इस तरह से भी हल कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अलग से गणना कर रहा हूं मैं, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, इस फॉर्मूले से हम 65 का वर्ग माइनस 63 का वर्ग की गणना कर रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ने से कितना आएगा 128 और गुणा 2 यानी कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 256/65 का वर्ग। नेक्स्ट इधर की साइड साइन इनवर्स 2/5 गुणा 25/26, ये 5 से 25 5 बार कटेगा, ये 13 बार कट जाएगा। उसके बाद साइन इनवर्स 256 का वर्गमूल क्या होता है 16/65 का वर्ग का वर्गमूल हो जाएगा 65, प्लस साइन इनवर्स यहां से 5/13, ये हमारा क्या चल रहा है LHS चल रहा है। उसके बाद हमने इसको कोस इनवर्स ये भी प्रूफ करा सकता है कि सिद्ध कीजिए कोस इनवर्स 63/65 बराबर होता है साइन इनवर्स 16/25, तो इस तरह से हम प्रूफ कर देंगे इस फॉर्मूले से एक ही बात। ये भी प्रूफ करा सकता है कि सिद्ध कीजिए 2 tan इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स 5/13, इसको भी हम इस फॉर्मूले से 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले से सिद्ध कर देंगे। अब यहां पर क्या है दोनों ज्वाइंट क्वेश्चन है। अब जो हम हमारा फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, क्या होता है एंगल दोनों का एक्स वाई क्यों लिखा है, क्योंकि ये मान अलग है ये अलग है। और किसकी फॉर्म में लगाएंगे, एक ही सूत्र होता है इसका साइन इनवर्स की फॉर्म में होता है और हमको प्रूफ भी उसी में करना है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई होता है साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मान रखेंगे तो मान हम रख रहे हैं साइन इनवर्स x का मान क्या है 16/65
इसके गुणा में क्या है, √1 माइनस 5/13 का वर्ग प्लस y का मान रखो 5/13 और रूट में 1 माइनस x², यानी कि ये x है 16/25 का वर्ग, 16/65 का वर्ग बराबर साइन इनवर्स, ये गणना हम करेंगे 16/25 इंटू 1 माइनस, ध्यान देंगे 13 का वर्ग, एलसीएम क्या आएगा 13 का वर्ग 169, 169 का 1 से गुणा करेंगे तो 169 में से 5 घटा 2 25 घटा 2 तो क्या बचेगा 144 बचेगा, 144/13 का वर्ग, 13 का वर्ग क्या लिया हमने, एलसीएम लिया, प्लस 5/13 इंटू 65 का वर्ग हमने क्या लिया एलसीएम, और 65 का जो वर्ग है वो कितना होता है 42/25, 65 का वर्ग का 1 से गुणा किया यानी कि 4225 का 1 से गुणा करेंगे तो 4225 ही आएगा, और 16 का वर्ग होता है 256। LHS क्या हो जाए, साइन इनवर्स 16/25 इंटू 144 का वर्गमूल 12/13 प्लस 5/13 इंटू इधर 4225 में से 256 घटाने के बाद, इसमें से इसको घटाने के बाद इसका जो वर्गमूल होगा वो होगा 63/65, ये गणना करनी है। यहां से साइन इनवर्स जो एलसीएम आएगा, एलसीएम क्या आएगा 65 इंटू 13, ये एलसीएम हो गया। 16 इंटू 12 क्या आएगा, 16 इंटू 12 192 प्लस 315 507, और इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 845। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना होगा, 507 और 845 कट जाएंगे कितनी बार, 3/5, अंश 3 बार और हर 5 बार, वो काटने से ये आएगा जो क्या होगा बराबर RHS। यही हमको प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन 5वां, क्या सिद्ध करना है कि सेक स्क्वायर, सिद्ध करना है कि सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2, ये क्या है इसका एंगल है पूरा, सेक का ये एंगल है tan इनवर्स 2, यानी कि सेक स्क्वायर A प्लस कोसेक स्क्वायर B, ये एंगल जो है ये कोसेक का एंगल है, बराबर 15 सिद्ध करना है। उसके लिए हमने क्या लिया है LHS लिया है। हम कौन सा सूत्र लगा रहे हैं, सूत्र हम लगा रहे हैं सेक स्क्वायर A या थीटा, सेक स्क्वायर A बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर A। ध्यान देंगे सेक स्क्वायर A बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर A, और दूसरा कौन सा सूत्र लगा रहे हैं कि कोसेक स्क्वायर A, कोसेक स्क्वायर A लिख लो, B लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर A ये पूरा क्या मान लिया A मान लिया, बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर A। इन सूत्रों से LHS क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा हमारा, ध्यान देंगे सेक स्क्वायर A का फॉर्मूला लगा रहा हूं, क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर A, A क्या है यहाँ पर tan इनवर्स 2 है,
फिर से देखेंगे कि sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a। नेक्स्ट क्या है उसके बाद, प्लस कोसेक स्क्वायर a क्या होता है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर a क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर a, यानी कोट इनवर्स 3। अगले स्टेप में ध्यान देंगे, मैं इस तरह लिख रहा हूं इसको, इस तरह से क्यों लिखा है ये, ध्यान देंगे कि tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा को हम ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो वही रूप है ये, tan थीटा या tan a का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस 1 प्लस कोट इनवर्स 3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यूब होता तो क्यूब लगाते। उसके बाद क्या करना होगा, LHS चल रहा है 1 प्लस एक फॉर्मूला है हमारे पास कि tan इनवर्स x, कौन सा सूत्र, tan का एंगल यदि tan इनवर्स x है तो वो किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। और इसी तरह कोट इनवर्स x बराबर क्या होता है, x होता है, या कोट से कोट इनवर्स हट जाएगा। तो इस सूत्र से क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, tan इनवर्स हट जाएंगे, प्लस 1 प्लस कोट और कोट इनवर्स हट जाएंगे, क्या रह जाएगा 3 का होल स्क्वायर। LHS बराबर 1 प्लस 2 का वर्ग प्लस 1 प्लस 3 का वर्ग, कितना हो जाएगा 10 और 5 15 बराबर क्या है हमारा RHS। यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 6, छठे प्रश्न में हमको 3 पार्ट इक्वल दिए गए हैं कि ये और ये तीनों के तीनों पार्ट बराबर सिद्ध कीजिए। ये हमने पहले आप लोगों को बताया था कि 2 tan इनवर्स x का सूत्र है, ये 2 हटाने का, tan इनवर्स के गुणा में से 2 हटाने का फॉर्मूला क्या है, साइन की फॉर्म में तो ये होता है जो हमने पिछले क्वेश्चन में काम में लिया था। तो tan इनवर्स का 2 हटाने का सूत्र साइन इनवर्स की फॉर्म में तो ये होता है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोस इनवर्स की फॉर्म में होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसका सूत्र है, 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x का एक सूत्र और होता है जो किसकी फॉर्म में होता है, tan इनवर्स की फॉर्म में होता है, जो क्या होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो जो होता है तीसरा फॉर्मूला होता है। हमको तीनों पार्ट इक्वल सिद्ध करने हैं तो इसको तो हल करने की आवश्यकता है नहीं LHS को, हम लेते हैं मिडिल पार्ट, मध्य पद यानी कि MHS की गणना करते हैं। MHS जो है LHS के इक्वल लेके आना है। तो देखेंगे साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा MHS है। तो हमको क्या करना होगा इसमें कि माना x बराबर tan थीटा, x बराबर हम tan थीटा रख रहे हैं, यहां से थीटा का मान कितना आ जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा tan इनवर्स x। इस तरह से x बराबर हम tan थीटा रख रहे हैं। तो MHS क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, MHS बराबर साइन इनवर्स 2, x के लिए क्या पुट करना है tan थीटा, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जहां पर भी x है वहां पर हम tan थीटा रख देंगे। अब देखिए जो अंदर एंगल के अंदर जो भी ये संख्या है इसको पढ़ेंगे 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
ये एक फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा का। किसका है? साइन 2 थीटा का। साइन 2a के दो ही सूत्र होते हैं, एक होता है 2 साइन a कोस a, पहला फॉर्मूला 2 साइन a कोस a साइन 2a का, और एक होता है 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये जो फॉर्मूला है ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 11th क्लास में। तो LHS क्या हो जाएगा हमारा? साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। यहां से क्या बचेगा? 2 थीटा बच जाएगा, साइन वर्सेस साइन हट जाएगा, काटना नहीं है। तो LHS हो जाएगा 2 थीटा जो है हमारा क्या है? tan इनवर्स x हम रख देंगे, tan इनवर्स x। MHS चल रहा है, MHS जो चल रहा है वो किसके बराबर आ गया? LHS के। यानी कि हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये जो है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, इसके इक्वल होता है। उसके बाद हम कोस की फॉर्म का जो फॉर्मूला है ये वाला, ये कोस इनवर्स की फॉर्म वाला, इसको भी हम इसी का सूत्र सिद्ध करेंगे। तो RHS है हमारा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या पुट करेंगे हम इसमें? भी x इज इक्वल टू tan थीटा ही पुट करेंगे। यहां से थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। एंगल हम चेंज भी कर सकते हैं, थीटा की जगह फाई लगा सकते हैं। तो RHS हमारा हो जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर थीटा, x की जगह tan थीटा रख रहे हैं, बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप ध्यान से देखिए, ये जो कोस इनवर्स है इसके एंगल में ये फॉर्मूला है, और ध्यान से देखेंगे किसका फॉर्मूला है ये। हमने 11th क्लास में कोस 2 थीटा के या कोस 2a के 4 फॉर्मूले पढ़े थे। कोस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन की फॉर्म में। और कोस 2 थीटा इसके बराबर भी होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर भी। और तीसरा फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस नहीं माइनस, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और चौथा जो tan की फॉर्म का फॉर्मूला है वो है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है? याद रखना होगा, कोस 2a का, यानी इस जगह पर कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होगा। कोस इनवर्स से कोस इनवर्स हट जाएगा, क्या बचेगा? 2 थीटा। ये क्या चल रहा है? ये चल रहा है हमारा RHS। 2 इंटू थीटा का मान यहां से हम रखेंगे, क्या निकाला था? tan इनवर्स x बराबर क्या कर देंगे? LHS। तो यहां से इसको इक्वेशन 1 डाल सकते हो, इसको दूसरी इक्वेशन डाल सकते हो। उसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से ये पूरा के पूरा लिखना है, LHS बराबर MHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 7, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध हमको करना है कि 3 tan इनवर्स, एक tan इनवर्स तो ये रहा जिसका एंगल अलग है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, 3 tan इनवर्स आपस में जुड़े हुए हैं और तीनों tan इनवर्सों का योग हमको पाई सिद्ध करना है। कब सिद्ध करना है? जब हमको a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स दिया गया है। ये हमको कहीं ना कहीं यूज में जरूर लेना होगा, तभी जाके ये हमारा पाई सिद्ध हो पाएगा। यहां पर ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल और ये वाला तीनों को तीनों एंगल अलग अलग है। तीनों को x, y और z पढ़ सकते हैं या a, b और c पढ़ सकते हैं। तो हम x, y, z पढ़ेंगे तो हमारा कौन सा सूत्र काम में यहां पर आएगा कि tan इनवर्स x, पहले एंगल को हमने x पढ़ा है, उसके बाद tan इनवर्स y, दूसरे वाले एंगल को y पढ़ेंगे और तीसरे वाले को z पढ़ेंगे, tan इनवर्स z। क्या होता है ये फॉर्मूला? बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों एंगलों का योग करेंगे, उसके बाद माइनस तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स।
एक माइनस पहला एंगल का दूसरे से, माइनस दूसरे का तीसरे से, माइनस तीसरे का पहले से, मल्टीप्लाई इस तरह से किया जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला होगा। यहां से LHS क्या हो जाएगा, LHS ध्यान देंगे LHS पर, तीनों tan इनवर्सों को एक साथ एक tan इनवर्स में चेंज इस सूत्र से करेंगे। तो tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स ये है, y ये है और z ये है। तो x प्लस वाई प्लस जेड कर रहा हूं, ये हो गया हमारा x BC प्लस y क्या है, रूट BX अपॉन CA प्लस z रूट CX अपॉन AB माइनस XYZ, तीनों का एंगलों का गुणनफल। पहला एंगल, दूसरा है BX बटे CA और तीसरा क्या है CX बटे AB। यहां से बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा -1 माइनस x गुणा वाई, पहला गुणा दूसरा। पहला क्या है AX बटे BC, दूसरा क्या है BX बटे CA, पहला दूसरा, माइनस YZ यानी कि दूसरा तीसरा, BX अपॉन CA ये दूसरा एंगल है, तीसरा क्या है CX अपॉन AB, और माइनस का तीसरा पहला यानी कि ZX, तीसरा क्या है CX अपॉन AB और पहला क्या है रूट AX अपॉन BC। करना क्या होगा, अगले स्टेप में जो कटता है उसको काटेंगे, उसके बाद लास्ट हमारा ऑप्शन है एलसीएम लेना। तो देखते हैं क्या होता है। LHS बराबर tan इनवर्स रूट A रूट X अपॉन रूट B रूट C। यहां पर कुछ नहीं कट रहा है, इधर यहां पर भी कुछ नहीं कटेगा, यहां पर भी कुछ नहीं कटेगा। तो एक काम हम करते हैं यहां पर कि इन तीनों जो पद हैं इन तीनों में मैं लेसे ले रहा हूं, सबका एक साथ भी ले सकते हो, यहां पर अलग अलग ले लो चाहे एक साथ सबका ले लो। यहां पर इन तीनों का लेसे ले रहा हूं, क्या आएगा, क्या एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा देखिए रूट A रूट B और रूट C, ये एलसीएम हमारा आएगा। क्या आएगा, रूट A रूट B और रूट C। तो हम एलसीएम ले रहे हैं इधर की साइड रूट ABC, हमने एलसीएम लिया है रूट ABC। उसके बाद क्या करना होगा, BC रूट BC का हम किस में भाग देंगे, एलसीएम में, इसका भाग एलसीएम में देंगे। एलसीएम में भाग देने पर रूट BC तो कट जाएगा इसका भाग देने से, इसमें तो क्या बचेगा, रूट A बचेगा। रूट A का हम यहां पर अंश में गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, रूट A का अंश में गुणा करने से रूट A गुणा रूट A रूट X। ये हल करके देखना आप, क्या आएगा A रूट X। नेक्स्ट एलसीएम में रूट CA का भाग हम देंगे, रूट CA का भाग देंगे तो क्या बचेगा, रूट B बचेगा। रूट B का अंश से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, रूट B का अंश से गुणा करने से आएगा B, रूट B गुणा रूट B, B रूट X, B रूट X प्लस इसी तरह से रूट AB का एलसीएम में भाग देंगे, रूट AB कटेगा, वहां पर रूट C बचेगा, रूट C का इससे गुणा कर दो तो क्या आएगा C रूट X, C रूट X। इधर माइनस ये तीन पद आपस में गुणा हुए हैं X Y Z, ये तीनों पद। इसमें क्या करना होगा, अगर कुछ कटता है तो काट देंगे। क्या कटेगा, यहां पर रूट C से रूट C कट रहा है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, रूट नीचे लिख रहा हूं माइनस क्या आएगा, रूट
ए बी सी एक्स और एक्स यानी कि एक्स क्यूब बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बटे में क्या लिखना है, यहां पर ए से ये ए कट जाएगा, रूट ए से रूट ए कटेगा, रूट बी से रूट बी कटेगा। चलो ये तो काट लेते हैं, सी से सी कटेगा, रूट सी से रूट बी से रूट बी कटेगा। खोलने के बाद काटना आप लोग, यहां से सी कटेगा और ए से ए कटेगा। क्या बचेगा, बटे में क्या बचेगा, एक माइनस रूट एक्स गुणा रूट एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स बटे सी, एक्स बटे सी बचेगा मात्र। इधर क्या बचेगा, एक्स बटे ए और इधर क्या रह जाएगा, एक्स बटे बी। इधर जगह नहीं है इसलिए मैंने इसको अंश को इस वाले को नहीं लिख दिया। LHS हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। अब ध्यान देंगे इधर की साइड इन तीनों पदों में हमने एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद यहां पर कुछ कॉमन आ रहा है और कॉमन आएगा हमारा रूट एक्स, तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी ये हमारा अंदर बच जाएगा। और क्या है हमारा लेस है रूट ए बी सी। उधर देखते हैं, उधर ए बी सी कट जाएंगे एक एक और क्या रह जाएगा, माइनस का, इधर की साइड की बात कर रहे हैं हम, माइनस का इन तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रह जाएगा, एक्स क्यूब का रूट यानी कि एक्स रूट एक्स ये रह जाएगा। यहां पर एक्स रूट एक्स अंश में हो जाएगा बटे रूट ए बी सी बटे एक माइनस एक्स बटे सी माइनस एक्स बटे ए माइनस एक्स बटे बी। इसी तरह से बराबर tan इनवर्स। अब ध्यान दीजिए, अब हम यहां पर आकर रुक जाते हैं, कुछ भी नहीं कट रहा, एलसीएम ले सकते हैं। अंश में रूट ए बी सी दोनों का समान एलसीएम आएगा, लेकिन इस चीज पर जरूर ध्यान देंगे, ये हमको दिया गया है, अगर ये दिया गया है तभी तो हम इसको पाई सिद्ध कर सकते हैं, अन्यथा ये पाई सिद्ध नहीं हो पाएगा। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर एक्स दिया गया है तो ये हमारा देखिए a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर आया है कॉमन लेने के बाद इन तीनों में से, तो a प्लस बी प्लस सी की जगह मैं x रख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा हमारा रूट x कॉमन है और इन तीनों का योग किसके बराबर है, x के बराबर है बटे रूट ए बी सी माइनस एक्स रूट एक्स बटे रूट ए बी सी अपॉन एक माइनस एक्स बटे सी माइनस एक्स बटे ए माइनस एक्स बटे बी। इधर दोनों संख्या समान है, विपरीत चिन्ह है, आपस में कट जाएंगे। क्या बचेगा, इधर लिख रहा हूं, इधर क्या बचेगा, LHS हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 0 बटे अंश में कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, सब कुछ कट जाएगा, 0 बटे एक माइनस एक्स बटे सी माइनस एक्स बटे ए माइनस एक्स बटे बी। हर में हमको केवल हर में इस क्वेश्चन में हर में इतनी ही गणना करनी है, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं एलसीएम वगैरह लेने की, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न कुछ इसी तरह का है कि इसका अंश 0 हो जाएगा। अगर किसी संख्या का अंश 0 हो जाता है तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी, यानी कि 0 में किसी भी संख्या का भाग दो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 में किसी भी संख्या का भाग देने से ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप ध्यान देंगे ये क्या चल रहा है, ये लिख देना LHS चल रहा है, tan का मान 0, tan इनवर्स 0 का मान कितना होता है, 0 डिग्री भी होता है, पाई भी होता है, यानी कि tan का मान 0 टेबल के अनुसार देखिए जो सारणी है हमारी उसमें tan का मान 0 डिग्री पर होता है, और उस टेबल को यदि आगे बढ़ाया जाए तो 180 डिग्री पर भी 180 डिग्री पर भी tan का मान 0 होता है। और
सिद्ध करने के हिसाब से हमको यहाँ 0 डिग्री न लिखकर हमको 180 डिग्री ही लिखना होगा, बराबर क्या है RHS।